हेलो स्टूडेंट्स, आवर फिफ्थ चैप्टर इज डिवीजन। डिवीजन का क्या मतलब है? किसी नंबर को किसी नंबर में दूसरे नंबर में से क्या करना है? डिवाइड करना है, वो कहलाता है डिवीजन। लॉन्ग फॉर्म ऑफ डिवीजन। डिवीजन नंबर सेंटेंस 15 डिवाइडेड बाय 3। 15 डिवाइडेड बाय 3 ये क्या है? डिवीजन का क्या है? सिंबल है। अगर किसी ये सिंबल दे रखा है तो हमको क्या करना है? डिवाइड करना है। मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। अब डिवाइड क्या करना है? 15 डिवाइडेड बाय 3। 15 डिवाइडेड बाय 3 कैसे करेंगे? यहाँ पर 5 आया। कैसे आया? 3 की टेबल में 15 कौन कितने बार बोलने पर आता है? किस टाइम आता है? तो 3 5 आर 15, तो यहाँ क्या आएगा? 5 आएगा। आंसर क्या है हमारा? 5। इन द लॉन्ग डिवीजन फॉर्म कैन ऑल्सो बी रिटन एज 3 15 3 5 आर 15। ये क्या है? अगर हमको लॉन्ग डिवीजन फॉर्म में लिखना है तो ये लिखेंगे, शॉर्ट डिवीजन फॉर्म में लिखना है तो ये लिखेंगे। डिवीजन ऑफ 2 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट नंबर। किसी 2 डिजिट नंबर्स को 1 डिजिट नंबर से क्या करना है? डिवाइड करना है। कैसे करेंगे? 74 डिवाइडेड बाय 6। 74 डिवाइडेड बाय 6। अब 74 यहाँ लिखेंगे और 6 यहाँ लिखेंगे। लेफ्ट में क्या लिखेंगे? 6 और 74। हमको क्या करना है? सबसे पहले हम क्या करेंगे? इस तरह से लाइन लेंगे और यहाँ पर क्या करेंगे? 2 इस तरह से बनाएंगे। अब किसमें से किसको डिवाइड करना है? 74 को क्या करना है? डिवाइड करना है। डिवाइडेड बाय 6। 6 यहाँ लिखेंगे लेफ्ट साइड और बीच में आएगा 74। 6 की टेबल में 74 कब आता है? ये आपको अगर इतना ज्यादा नहीं जाना है तो आप क्या करेंगे? 6 1s आर 6। 7 से 6 क्या है? स्मॉल है, तो 6 1s आर 6। यहाँ 6 लिखेंगे। 7 माइनस 6 करेंगे तो क्या आएगा? 1। क्या आएगा? 1। 1 लिख लिया हमने। अब ये जो 4 है उसको हम कहाँ लिखेंगे? नीचे लाकर यहाँ लिख देंगे 14। 6 की टेबल में 14 आता है? नहीं आता है। क्या आता है? लेकिन 14 नहीं आता है। 6 2 सा क्या आता है? 12 आता है। तो क्या करेंगे? हम 12 लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 2। क्या लिखेंगे? 2। 12। 14 में से 12 अगर हम माइनस करेंगे तो आएगा 2। पॉइंट लगाएंगे या फिर हम क्या करेंगे? ये हमारा क्या है? 12 क्या है हमारा? 12 है हमारा क्वेश्चन और 2 क्या है? रिमाइंडर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। सॉल्व करना है। प्रैक्टिस नंबर एक्सरसाइज ये क्या है? 5.1 है। इसको क्या करना है? सॉल्व करना है। 61 डिवाइडेड बाय 7। 7 से डिवाइड करेंगे 61। अब 6 क्या है? स्मॉलर देन 7 है, तो हम क्या करेंगे? 7 की 61 से स्मॉलर डिजिट या 61 7 की टेबल में आता है, उसके लिए हम क्या करेंगे? 7 की टेबल लिखेंगे। ये है 7 की टेबल। 7 की टेबल में 61 आता है? नहीं। उससे ज्यादा क्या है? 63 है। 63 है तो अब 63 हम नहीं लिख सकते, तो हम क्या लिखेंगे? 59। 59 आता है 8 टाइम। 8 टाइम बोलने पर क्या आता है? 59। 7 की टेबल 8 टाइम करेंगे तो क्या आएगा? 59। 59 में से 61 में से 59 को माइनस करेंगे तो आएगा 2। यहाँ पर 2 है, वो क्या है? रिमाइंडर, क्वेश्चन। इसी तरह से क्या करना है आपको? 8 तक की एक्सरसाइज को अपने होमवर्क की नोटबुक में क्या करना है? सॉल्व करना है।
यहाँ पर है 89 डिवाइडेड बाय 7, 89 डिवाइडेड बाय 7। अब 7 की टेबल में 89 कब आता है ये हम कहते कैसे देखेंगे, 8 क्या है ग्रेटर है 7 से, तो हम 7 1 आर 7, कितना बचा 1, 9 यहाँ लिखेंगे, 2 टाइम बोलने पर क्या आएगा 14, 15 16 17 18 19, 5 क्या है रिमाइंडर 12 है। डिवीजन ऑफ 3 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट नंबर्स, 3 डिजिट नंबर्स को क्या करना है, सॉरी 1 डिजिट नंबर से क्या करना है डिवाइड करना है, किस में से किसको करना है 763 डिवाइडेड बाय 5, 5 1 आर 5, 2 बचा 6 आएगा, 5 5 आर 25, 1 3 आएगा, 5 2 आर 10, 152 क्या है, इसी तरह से क्या करना है आपको सॉल्व करना है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 डिजिट्स की क्या करनी है हमको सॉल्व करनी है। 2 2 आर 4, 2 1 आर 2 क्यों नहीं करेंगे हम, क्योंकि 5 है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे 5, 2 की टेबल में 5 नहीं आता है लेकिन उससे कम आता है 4 आता है, 4 कितने टाइम आता है 2 टाइम आता है, 4 हम लिख लेंगे, 10 हमारे क्या है 9, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आएगा, 9 को हम क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे, 2 8 जा 2 9 जार 18, 2 9 जार 18, 2 9 जार 18, 1 बचा 3 यहाँ आएगा, 2 6 जार 12, 1 रिमाइंडर, इसी तरह से क्या करना है आपको 3 डिजिट्स का भी 8 सॉल्व करना है। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ 4 डिजिट नंबर्स बाय 1 डिजिट नंबर्स, 4096 किसने डिवाइड करना है 9 से, लेकिन हम क्या करेंगे दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे, 9864 को क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है 2 से। डिवाइड करते टाइम हमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे फर्स्ट वर्ड देखेंगे, अगर ये जो फर्स्ट नंबर है लेफ्ट से जो फर्स्ट नंबर है वो अगर यहाँ वाली नंबर से क्या है कम है तो हम क्या करेंगे 2 नंबर्स का डायरेक्ट करेंगे, लेकिन अगर ये नंबर कम है जैसे 2 क्या है स्मॉल है और 9 क्या है ग्रेटर है, क्या है ग्रेटर, तो हम क्या करेंगे पहले 2 की टेबल में 9 नहीं आता है लेकिन 9 से कम क्या आता है 8 आता है, 8 आता है तो हम क्या करेंगे 2 4 जार 8, 2 4 जार 8, 1 8 को हम नीचे उतारेंगे, 2 9 जार 18, 2 9 जार 18, नेक्स्ट 6 उतरेगा, 6 यहाँ उतारा हमने, 2 3 जार 6, 6 भी आता है, नेक्स्ट बचा 4, 4 बचा, 2 2 जा 4, क्या आया 0, तो 0 क्या है हमारा रिमाइंडर, क्वेश्चन। इसी तरह से क्या करना है आपको 4 डिजिट्स का देखना है। फर्स्ट हम लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ पर जो 9 है वो क्या है ग्रेटर है और 4 क्या है स्मॉलर है,
तो हम क्या करेंगे, 9 में 4 नहीं देखेंगे, 40 देखेंगे, 2 डिजिट एक साथ देखेंगे। 9 को 40 से देखेंगे तो 36, 4 टाइम बोलने पर आता है 4 बचेगा, 9 को हम लेंगे 45, देन 4 6 एंड क्या आया रिमाइंडर 1। क्या करना है आपको, 4 डिजिट्स के सॉल्व करने हैं। 4 6 4 6 6 से करना है, 7 टाइम बोलेंगे 42 आएगा, 42 46 में 42 माइनस करेंगे तो 4, देन 4 को उतारेंगे, 7 टाइम बोलेंगे 42 आएगा, 42 44 में से 42 2 6 को नीचे उतारेंगे 26 4 24 6 की टेबल 4 बार बोलने पर 24 आता है। क्या बचा 2 2 क्या है हमारा रिमाइंडर, और 744 है हमारा क्वेश्चन। प्रॉपर्टीज इसी की तरह आपको क्या करना है, इसकी भी 8 एक्सरसाइज आपको होमवर्क में करनी है 4 डिजिट नंबर्स की। प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन, ऑन डिवाइडिंग एनी नंबर बाय 1 वी गेट द नंबर इटसेल्फ। फॉर एग्जाम्पल, ये किसी नंबर में अगर 1 को ऐड करते हैं तो क्या होगा, 1 ऐड होगा, 1 माइनस करते हैं तो 1 माइनस होगा, अगर 1 मल्टीप्लाई करते हैं तो नंबर सेम रहेगा, और अगर डिवाइड करते हैं तो भी क्या रहेगा, नंबर सेम रहेगा। 5080 डिवाइडेड बाय 1 तो क्या रहेगा, 5080 ही रहेगा। ऑन एडिंग एनी नंबर बाय इटसेल्फ, sorry, on dividing any number by itself we get 1 as the quotient। किसी नंबर में से, फॉर एग्जाम्पल यहाँ क्या है 53 डिवाइडेड बाय 53, तो क्या आएगा 53 की टेबल कितने टाइम बोलने पर 53 आएगा, 1 टाइम बोलने पर। तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा, क्वेश्चन जो है वो हमारे क्या रहेगा 1 रहेगा, और रिजल्ट क्या रहेगा 0, सॉरी रिमाइंडर जो है वो 0 रहेगा। ऑन डिवाइडिंग 0 बाय एनी नंबर वी गेट 0। किसी नंबर को 0 से डिवाइड करने पर आंसर क्या आएगा 0। डिवाइडिंग बाय 10 और 100, व्हेन वी डिवाइड अ नंबर हैविंग zeros एट द राइट साइड बाय 10 और 100, द क्वेश्चन contains 1 or 2 zeros less respectively। क्या करेंगे हम, अगर डिवाइडेड बाय 2100 डिवाइडेड बाय 10 है तो क्या करेंगे, जितना भी जीरो है, फॉर एग्जाम्पल 10 में कितना जीरो है 1, तो 1 को हम यहाँ से क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे, 1 to 1 को क्या कर देंगे हम कट कर देंगे। तो हमारा जो क्वेश्चन रहेगा वो क्या रहेगा 210। जो हमारा रिजल्ट रहेगा, जो प्रोडक्ट रहेगा वो ये रहेगा। नेक्स्ट है, अगर 100 को करना है, 100 में 2 जीरोज होते हैं, तो 2 जीरो क्या कर देंगे, हटा देंगे, 21 क्या रहेगा हमारा आंसर रहेगा। When we divide any number by 10, the question is obtained by removing the digit that at once place from the number। The digits at one's place is the remainder। One's place की 117, वंस प्लेस की जो डिजिट है, डिजिट क्या है 7। 7 क्या रहेगा हमारा, अगर हम किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं, 10 से क्या किया है डिवाइड किया है, अगर दोनों में जीरो नहीं है तो हम कट नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर क्या होता 1 1 10 होता और डिवाइडेड बाय 10 होता तो 0 से 0 हम कट कर देते, बट यहाँ पर क्या है जीरो नहीं है तो हम कैसे डिवाइड करेंगे, 117 डिवाइडेड बाय 10। तो जो वंस की पोजीशन पे, वंस की पोजीशन पे कौन है 7, 7 क्या रहेगा हमारा रिमाइंडर, तो फिर क्या बचा 11, 11 क्या हो रहा हमारा क्वेश्चन
क्वेश्चन रहा फिल इन द ब्लैंक्स 357 डिवाइडेड बाय 1 तो क्या रहेगा 357। जीरो से अगर डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को तो क्या रहेगा 0। 10 से डिवाइड करने पर 0 से 0 कट हो जाएगा तो क्या बचा 58। 0 से डिवाइड करेंगे 0 रहेगा, 1 से डिवाइड करेंगे वही नंबर रहेगा, 10 से डिवाइड किया यहाँ पे 700 हो जाएगा, 0 638 400 में से 100 को क्या किया डिवाइड कर दिया, क्या बचा 4 1 2 90 10 तो क्या रहेगा 63 रहेगा हमारा, 8 रहेगा हमारा रिमाइंडर। 8 रिमाइंडर कैसे रहेगा क्योंकि 8 जो है वो कहाँ है वंस की पोजीशन पे, जो वंस की पोजीशन पे वो हमारा रिमाइंडर रहेगा और क्वेश्चन जो रहेगा वो हमारा बचा हुआ रहेगा। अब यहाँ पर जो है क्वेश्चन क्या है 4 क्या रहे, यहाँ पर रिमाइंडर कितना रहेगा 4 एंड यहाँ रहेगा 813। डिवाइडिंग बाय 2 डिजिट नंबर्स। अब क्या करना है हमको 2 डिजिट नंबर्स को डिवाइड करना है। 6938 डिवाइडेड बाय 17। 17 की टेबल हमको याद करनी पड़ेगी। इसमें अब हमको क्या करना पड़ेगा 11 to 20 तक की टेबल को हमको लर्न करना ही होगा वरना हम डिवाइड नहीं कर पाएंगे। 17 की टेबल में 69 कितनी बार बोलने पर आता है तो 17 की टेबल जब हम 4 टाइम बोलते हैं तो क्या आता है 68 आता है। कितना बचा 1 बचा, 3 को हम लेंगे। 13 की टेबल में 17 की टेबल में 13 नहीं आता है तो हमको 8 को भी लेना पड़ेगा। यहाँ पर जो 17 है वो क्या है 13 से ग्रेटर है तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर 3 डिजिट लेनी पड़ेगी। 138 70 की टेबल्स में आता है कितने टाइम बोलने पर 8 टाइम बोलने पर आता है 136। 2 बचा तो ये जो है 48 वो हमारा क्या है। अगर हम किसी भी नंबर को ऐसे लेते हैं 2 डिजिट 3 डिजिट्स को लेते हैं तो क्या आता है हमारा 0 आता है। 4 इसको हम फिर से समझेंगे। सिक्स 9 3 8 डिवाइड करना है 17 से। 17 की टेबल 4 टाइम बोलने पर आता है 68। 74 जा 68 कितना बचा 1 हमने ये 3 लिया। अब 13 जो है वो 17 से क्या है स्मॉलर है तो हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि 17 की टेबल में 13 आता ही नहीं है तो हमको क्या करना पड़ेगा इस 8 को यहाँ लाना पड़ेगा। अगर हम 8 को यहाँ लाएंगे तो हमें यहाँ क्या लगाना होगा 0। दो नंबर एक साथ अगर हम लाते हैं नीचे तो हमें 0 लगाना रहता है। अब 8 हम ले आए 17 की टेबल में क्या आता है 8 टाइम बोलने पर आता है 136 136। तो अब कितना बचा 2 2 जो है वो क्या है रिमाइंडर और ये जो है क्वेश्चन बचा। ऐसे ही क्या करना है आपको 2 नंबर्स के डिजिट्स के सॉल्व करने हैं। 643 और 12 से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे 12 643 60। 12 की टेबल 5 टाइम बोलने पर आता है 60। 4 बचा 3 हम लेंगे
7 है रिमाइंडर, 53 क्या है क्वेश्चन 10। इसी तरह से क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। दो नंबर्स अगर एक साथ नीचे आते हैं तो क्या आएगा, 0 आएगा। इनके बीच में क्या आएगा, 0। कोई भी डिजिट्स है तो उसके बीच में क्या आएगा, 0 आएगा। इसकी आपको 6 क्या करनी है, सॉल्व करनी है। 6 एक्सरसाइज इसकी सॉल्व करनी है, सारी आपको नहीं करनी है। प्रैक्टिस एक्सरसाइज 5.6। 5 students can sit on a bench. 5 students can sit on a bench. How many benches are needed for 635 students? 635 students के लिए कितनी चाहिएगी, तो 5 से मल्टीप्लाइड करेंगे, सॉरी 5 से डिवाइड करेंगे। 5 1 जार 5, 1 3 उतारेंगे, 5 2 जार 10, 3 5 35, 5 7 जार 35, आंसर है 0। 127 क्वेश्चन एंड 0 रिमाइंडर। नेक्स्ट है, in a guest house 168 beds are arranged equally in 6 halls. 6 halls में कितना है, 168, तो 6 से डिवाइड करेंगे 168 को, 12 28। नेक्स्ट है हमारा 16। There are 16 apples in a packet. How many such packets will be made from 1024 apples? तो 16 में 1024 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 64। $96। 385 marbles are shared equally along 3 girls. How many each and how many marbles left over? 3 की टेबल, 85, 8 and 5, 8 उतरा, 6 2 25, 128 and 1 remainder. नेक्स्ट है, how many packets of 6 can be made from 1642 ones? How many will be left over? तो इसका आंसर क्या आएगा, डिवाइड करने पर आएगा 273 क्वोशंट एंड 4 क्या रहेगा, रिमेन रहेगा, तो इसको बोलेंगे रिमाइंडर। फॉर अ बोतल 5625 soldiers were arranged in 9 equal groups. How many soldiers were in each group? 220, sorry 600, 625. Next, 8 notebooks have
1792, इसका आंसर है 224, 258। आपको डिवाइड करके क्या करना है, सॉल्व करना है अपनी नोटबुक में। इसकी पीडीएफ आपको दे दी जाएगी, इसको देख के आपको करना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम आगे की एक्सरसाइज देखेंगे। थैंक यू।